नमस्कार, वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबसे पहले बुलेटिन में खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर आज हमला बोला। अखिलेश यादव ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के तंज का भी जवाब दिया। हालांकि योगी सरकार ने इस घटना पर एक्शन लेते हुए सीओ और थाना प्रभारी को हटाने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है यूपी पंचायत चुनाव में हुई धांधली के विरोध में 11 जुलाई को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। अखिलेश यादव के ये बयान पप्पू यादव के तंज का जवाब है, जिसमें पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था। दरअसल गुरुवार को यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान यूपी के कई जिलों में हिंसा हुई थी और महिलाओं के साथ सरेआम बदसलूकी हुई थी। जेल में बंद पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस पर ट्वीट किया, आपसे ना हो पाएगा, सड़क पर संघर्ष, इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीच सड़क पर चीरहरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूँ, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। गुरुवार को लखीमपुर खीरी ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी ऋतु सिंह और उनके प्रस्तावक के साथ पुलिस के सामने बदसलूकी हुई। कुछ लोगों ने महिला प्रस्तावक के कपड़े भी फाड़ डाले। सूबे के दूसरे हिस्सों में भी नामांकन के दौरान हिंसा और बदसलूकी की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, जिससे समाजवादी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी जो बहन है, क्या उसकी गलती यही तो थी, वो समर्थक थी। मुख्यमंत्री जी बताएं आखिरकार गुंडों को खुली छूट किसने दी है? बीजेपी महिला नकाब नहीं उतर गया भारतीय जनता पार्टी का? वो पूरा का पूरा प्रशासन को दिलवाना चाहिए वापस। ये पूरा का पूरा जो कुछ हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी, बहुत जल्दी इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी खुली चेतावनी दे डाली। बोले अगर उनकी सरकार आई तो ऐसे लोगों का भी हिसाब किया जाएगा। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी योगी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जिस जिले का डीएम एसपी खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लुटेरा, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जितने थे सब उसमें शामिल हो गए हैं और यही लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उठा के देखिए, आप लोगों के चैनल पे चल रहा है, चाहे सीतापुर से लेकर के बांदा तक चित्रकूट देखिए, चाहे आप जहां भी देखिए, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है, पर्चा फाड़ दिया जा रहा है, चीरहरण हो रहा है। ये कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग सत्ता के सह पर कर रहे हैं ये लोग। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी महिलाओं से बदसलूकी की घटना पर रोष का इजहार किया। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता और धनबल का घोर दुरुपयोग व हिंसा हो रही है। वो समाजवादी पार्टी शासन की ऐसी अनेकों यादें ताजा कराता है। इसीलिए बीएसपी ने इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला लिया। अब यूपी विधानसभा का चुनाव निकट है, तब भाजपा सरकार के विरुद्ध समाजवादी जो जुबानी विरोध और आक्रामकता दिखा रही है वो घोर छलावा और अविश्वसनीय है, क्योंकि इन्हीं सब सत्ता के दुरुपयोग और हर कीमत पर चुनाव जीतने आदि के लिए समाजवादी पार्टी का पूरा शासनकाल काफी चर्चाओं में रहा। जनता कुछ भी नहीं भूली। यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान सूबे के अलग अलग इलाकों में जमकर हिंसा हुई है। सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत अन्य जिलों में गोलीबारी, हिंसा, तोड़फोड़ दर्ज हुई। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर सीएम योगी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अब सीएम योगी ने मामले में सख्त एक्शन लिया। सीएम योगी ने सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में मारे गए कार्य सेवकों के नाम पर सड़क बनाने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले हुई इस घोषणा से यूपी का सियासी पारा गर्मा गया है।
जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कारसेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। अयोध्या दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मंडल के 5 जिलों को बहुत बड़ी सौगात दी। मौर्य ने यहां करीब 15 अरब की 996 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अयोध्या मंडल के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सौगात मानी जा रही है, जिससे अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर का विकास होगा। हालांकि अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के नाम पर सड़क बनाने की उनकी घोषणा पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये एक तरफ है, हिंदुस्तान में काफी संख्या में लोग कोविड के शिकार हुए, कई लोगों की जान गई। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी चंदा मांग करके करोड़ों नहीं अरबों रुपया जमा करके वह मंदिर बनाने के काम में लगी है और आज भी लाखों मजदूर काम में लगे हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम चुनाव के पहले मंदिर बना करके, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा चला करके या हिंदू और मुसलमान का काट खेल करके चुनाव किसी तरह जीत जाए। एक बड़ा पंडित जिनका नाम मदन मोहन मिश्रा है, लगातार वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि मैंने संघ के काम किया, मैंने रामदेव के साथ रह के नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया और नरेंद्र मोदी जी ही ने कार सेवक को राजनीति के लिए मरवाया, तो कुछ उनके नाम पर भी कुछ सड़कें, रेलवे स्टेशन का नाम रखेंगे क्या? जो उन्होंने अपने प्राण देकर किया था और उनको समाज स्मरण रखे, इसलिए उन रास्तों पर उनके नाम से रास्ते हों, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और मौर्य जी का इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया, तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि सूबे में योगी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। अरविंद गुप्ता, अयोध्या, न्यूज़ 24। इधर बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी आज भी सड़कों पर उतरे। कांग्रेसियों ने जनता को ये बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम आधे हो सकते हैं अगर सरकार इन पर लगाए गए टैक्स को कम कर दे। बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत दिलाने और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करवाने की मांग को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पेट्रोल पंपों पर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए आसमान छू रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये मुहिम सरकार से कह रही है और यही लोग क्या करते थे कि तेल का खेल, तो तेल के खेल पे आज ये लोग चुप क्यों? 20 लाख करोड़ रुपए केंद्र ने और 25,000 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने टैक्स के रूप में लिए। तो हम ये मुहिम चला रहे हैं कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए, गैस रसोई पे असर आएगा, खाद्य वस्तु पे असर आएगा, ये एक अभियान है। सपोर्ट। थैंक यू। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। महंगाई ने लोगों का बजट खराब कर दिया है। गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट कोरोना वायरस, उसका वैक्सीनेशन का देखे, पेट्रोल प्राइसेस का देखे, सारा उसके बाद इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी उसका देखे। दिस इज नॉट द वे कि अब यूपी में इलेक्शन है, वहाँ पे आप कैबिनेट्स की मीटिंग कर रहे हैं, मिनिस्टर्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ज़्यादा असर पड़ेगा। आम आदमी के लिए तो एक मार ही है। अब क्या बोले, उन लोगों के लिए 10 गाड़ियाँ चलती है, किसके पैसों से? जो हम टैक्स पे करते हैं वो पैसों से। वो लोग क्यों नहीं करते हैं कुछ? वो भी ऐसे चले तो पता चले ना आम आदमी की मार क्या होती है। मेरा डेली का रनिंग 70 किलोमीटर्स का है, तो इट मेक्स अ ह्यूज चेंज पूरे मंथ के हमारे बजट्स पे। पेट्रोल के रेट हों या ऑयल के रेट हों, ईटेबल ऑयल के, दोनों के रेट बढ़ने से आम आदमी तो परेशान है। अहमदाबाद में गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। नडियाद में कांग्रेसियों के प्रदर्शन में अहमदाबाद से विधायक हिम्मत सिंह पटेल समेत कई नेता शामिल हुए। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू के कठुआ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में दम दिखाया। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कम करो पेट्रोल डीजल गैस के दाम, कम करो, कम करो पेट्रोल डीजल गैस के दाम, कम करो, कम करो पेट्रोल डीजल गैस के दाम, कम करो, कम करो। जब जे मोदी सरकार 2014 में सत्ता में नहीं थी, तब जे बड़े बड़े वादे करती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी कहाँ है वो मोदी सरकार? वो कहाँ है वो अच्छे दिन जो जे सत्ता से आने से पहले बोला करते थे? अभी इस महंगाई ने एक गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। एक गरीब आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया,
महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पे भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। विपक्षी दल केंद्र सरकार से टैक्स घटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहे। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और जम्मू से पंकज शर्मा के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब जम्मू कश्मीर से आज की बड़ी खबर, जहां पर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे घाटी की राजनीति करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व घट जाएगा। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन आयोग से मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि जम्मू में आज उन्हें बजरंग दल के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इधर महबूबा ने कहा है कि परिसीमन आयोग का फैसला जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश है। हाथों में काले झंडे और जुबान पर नारेबाजी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जैसे ही जम्मू एयरपोर्ट से बाहर निकले, बजरंग दल के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने लगे, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताने लगे। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पहुंची है। जैसे ही महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची, जम्मू एयरपोर्ट के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो पहले से मौजूद थे और जैसे ही महबूबा मुफ्ती का काफिला जो है एयरपोर्ट के बाहर निकला, महबूबा मुफ्ती को जो है काले झंडे दिखाई गए। ये विरोध है बजरंग दल का। विरोध इस बात को लेकर है कि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जो महबूबा मुफ्ती है वो पाकिस्तान का राग अलापती है और इसी के खिलाफ जो है यहाँ पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में थे, काले झंडे हाथों में लिए हुए थे और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को काले झंडे जो है वो दिखाए गए। और ये देखिए अभी भी जो है लगातार नारेबाजी हो रही है, काले झंडे हाथ में पकड़े हुए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और महबूबा मुफ्ती का काफिला आगे बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती जवानों की शहादत पर नहीं आती, लेकिन आतंकियों के मारे जाने पर उनके घर जरूर आती है। आप लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, क्या मांग क्या है? देखिए, ये नेता जो है, कल 2 सैनिक जो हमारे जो है वो सुंदरमणि में शहीद हुए हैं। ये नेता ऐसी है कि कभी भी सैनिकों को श्रद्धांजलि देती नजर नहीं आई। कभी भी इसके ट्विटर पे कभी ऐसे भी सैनिकों से कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। जो सैनिक शहीद होते हैं कश्मीर में, जो कश्मीर की धरती के लिए शहीद होते हैं, लेकिन आतंकवादी के घर जाते नजर आती है हमेशा। प्रदर्शनकारी इस बात से भी गुस्सा थे कि महबूबा ने परिसीमन आयोग से मिलना जरूरी नहीं समझा और जम्मू में ही अपने पार्टी कार्यालय में नेताओं से मिलने पहुंच गए। दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग ने यहाँ विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 की जगह 90 सीटें हो जाएंगी। परिसीमन आयोग के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। बीजेपी नेताओं ने परिसीमन आयोग से मुलाकात कर विधानसभा की सीटें बढ़ाने की मांग की थी। ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे 1947 से लेके और आज तक जो यहाँ पर जिस तरीके से परिसीमन हुए और किस तरीके से यहाँ के फिगर एंड फैक्ट्स को जो है मैनिपुलेट किया गया, सेंसस रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, हमने तथ्यों के आधार पर और वोटर लिस्ट में किस प्रकार से वोट जो है पर्टिकुलर रीजन के जम्मू के ज़्यादा है और कश्मीर में कम है, और जैसे आधार कार्ड हैं जो बने हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, ये सारे तथ्य रखते हुए हमने उनको बताया। चाहते हैं कि आधार बेस्ड वोट बने, उस आधार पर करें। अगर फर्जी लोग वहाँ पर जनसंख्या डाली गई है तो आधार से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वोटर्स को भी आधार, खाली पॉपुलेशन को आधार मान करके नहीं करना चाहिए। हमने कहा है कि टेरन यहाँ कम्युनिकेशन जाती है या नहीं जाती, अलग अलग माउंटेनियस एरियाज या प्लेन एरियाज, इन सभी को अलग अलग करके उस हिसाब से करें, उसी हिसाब से जम्मू में करें और उसी हिसाब से जम्मू में करें। और जो भी निकल करके आता है मुझे लगता है कि उससे ही सही इंसाफ होगा। एरिया जरूर जम्मू का ज़्यादा है, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर, और कश्मीर का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन पहला क्राइटेरिया तो पॉपुलेशन होता है। नुमाइंदगी आदमियों को चाहिए, लोगों को चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया में क्षेत्रफल भी देखा जाता है, कम्पैक्टनेस भी देखा जाता है, उसकी टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, कनेक्टिविटी, और ये सारा चीज कानून में लिखी है। माना जा रहा है कि ये विधानसभा की 7 सीटें जम्मू के हिस्से आएंगी, जिससे घाटी की राजनीति करने वाली पार्टियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन आयोग से मिलने से इनकार कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।